वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट है क्लास है 5th। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रीडिंग पार्ट। इसमें रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ हमें पैसेज दिया गया है, इसको हमें रीड करना है और उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर्स हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. ये गुलिबर था, उसको एक बार जायंट के लैंड में पकड़ लिया गया था। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। और ये जो स्टोरी है वो उसने अपने आप ही डिस्क्राइब की है। ऑन द 16th of June 1730 बी डिस्कवर्ड लैंड। और फिर इसने उन लोगों ने क्या किया, 16 जून को 1730 को इस लैंड को, उस आइलैंड को उन्होंने डिस्कवर किया, उसको खोजा। अवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर इफ़ एनी कुड बी फाउंड। और वहाँ का जो उनका जो कैप्टन था उसको उन्होंने अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ वहाँ भेजा। व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, ना कोई रिवर थी ना कोई स्प्रिंग थी। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। और जो कंट्री थी वो कैसी थी, बहुत ही बंजर थी और वहाँ पर पत्थर थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet लेंथ। और उसके लिए वहाँ पर चलना बहुत ही कठिन था। आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट। वहाँ पर एक रहने वाला मिला। हिज वॉइस वॉज मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। और उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी, एक ट्रम्पेट से भी ज़्यादा तेज़ थी। वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू डिस्कवर द लैंड को खोजने के लिए। ऑन विच ईयर दे डिस्कवर्ड द लैंड। किस साल में उन्होंने जो लैंड थे उसको डिस्कवर किया। तो ये हो जाएगा ऑन 16th of June 1730। तो इसका आंसर हो जाएगा 1730 में। नेक्स्ट है, वॉज देयर एनी रिवर और स्प्रिंग। क्या वहाँ पर कोई रिवर या स्प्रिंग थी। नो, देयर वॉज नॉट एनी रिवर और स्प्रिंग। नेक्स्ट, हाउ वॉज द कंट्री। कंट्री कैसी थी, तो कंट्री कैसी थी, द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। तो इसका आंसर यहाँ पर 4th का हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब। ये डिफ़िकल्ट क्यों था चढ़ने में। तो इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet लेंथ। तो जितना भी आप उस लैंड पर जाते तो आपको जो एक स्टेप होता था, कितने लेंथ, उसकी लेंथ क्या होती थी, 6 feet की होती थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसलिए डिफ़िकल्ट था। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, एवरी स्टेप वॉज 6 feet लेंथ। नेक्स्ट है टेक्स्ट यानी कि आपके जो बुक्स हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 word और 1 sentence। तो इनके आपको जो आंसर देने हैं 1 word में या 1 सेंटेंस में देने हैं। विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रेवलर। तो वो थे सॉक्स इंडियंस। नेक्स्ट है, एक्शंस विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन। तो आपको ऐसे 2 एक्शंस लिखने हैं जो किसी भी पर्सन को क्या बनाते हैं, फ्रेंडली बनाते हैं। तो इसके आंसर्स हो सकते हैं रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन। नेक्स्ट, राइट 2 things यू लाइक टू डू। राइट द 2 things यू डू नॉट लाइक टू डू। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 things ऐसी लिखनी है जो आप लाइक करते हैं और 2 things ऐसी लिखनी है जो आप लाइक नहीं करते। तो आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ लिखना है, जो नहीं अच्छा लगता है वो यहाँ लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टू प्ले, टू डांस। अगर अच्छा लगता है तो इसको कर सकते हैं, जो नहीं अच्छा लगता है वो यहाँ लिख सकते हैं। डू होमवर्क या होमवर्क लिख सकते हैं, होमवर्क किसे अच्छा लगता है, ठीक है। इसके अलावा किसी को मैथ पसंद नहीं होगी तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू रीड मैथ। आप इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया। फिर नेक्स्ट है ग्रामर। राइट द अपोजिट
ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन, इम और डिस। तो किसी भी अब वर्ड में हम क्या लगाते हैं, अन लगा देंगे, इम लगा देंगे, डिस लगाएंगे तो कभी कभार क्या हो जाता है वो हमारा अपोजिट बन जाता है। तो पोलाइट में क्या लगाएं कि ये अपोजिट हो जाए इसका, तो इसमें हम इम लगाएंगे तो ये हो जाएगा इम्पोलाइट, इम्पोलाइट। नेक्स्ट है एडवांटेज में हम क्या लगाएं इनमें से, तो क्या हो जाएगा भाई इसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन वर्ड्स इन बॉक्स। अब हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, इन जो वर्ड्स जो दिए गए हैं रेड, ब्लैक एंड स्नो को यहाँ पर हमें फिल करना है, जो भी आएगा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग। एज डैश एज अ रोज़, रोज़ कैसा होता है, रेड होता है, पिंक होता है, तो एज रेड, रेड एज रोज़। एज डैश एज नाइट, नाइट कैसी होती है, ब्लैक होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक, एज ब्लैक, ब्लैक एज नाइट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स। तो यहाँ पर गुड, बेटर एंड बेस्ट 3 वर्ड्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा एग्जैक्ट वर्ड इन तीनों में से वो बताना है। दे आर डैश देन अस, दे आर गुड, दे आर गुड तो नहीं होगा, दे आर बेटर, बेटर देन अस, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटर, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को किसी और से, तो यहाँ पर बेटर आ जाएगा। नेक्स्ट राइट एनी 2 वर्ड्स एंडिंग विद लेस। आपको कोई 2 वर्ड्स लिखने हैं जो लेस से एंड हो रहे हों, जैसे कि, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं होमलेस, जिसके पास घर नहीं होता उसको होमलेस बोलते हैं, जिसके पास जॉब नहीं होती उसको जॉबलेस बोलते हैं। तो ये 2 वर्ड्स हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लैंड का अपोजिट वर्ड क्या होगा एंड नोबडी का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो लैंड मीन्स क्या होता है, लैंड मीन्स होता है किसी को देना, और बोरो मीन्स होता है किसी को कुछ लेना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बोरो। नेक्स्ट है सम, नोबडी मतलब कोई नहीं, और समबडी कोई भी, समबडी। नेक्स्ट है फिल इन विद द सुटेबल करेक्ट। तो यहाँ पर वी और बिल, तो वी हैव फन एट द शो, बिल हैव फन एट द शो, तो दोनों में हमें क्या सही लग रहा है, यहाँ पर आना चाहिए वी हैव फन एट द शो। हम लोगों ने क्या किया, जो फन शो था उसमें फ़न किया, मज़े किया। फिर नेक्स्ट है यू डैश कम लेट एट होम। यहाँ पर हमें केवल एक वर्ड दिया गया है शैल नॉट, दूसरा हो सकता है शुड नॉट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए शुड नॉट, तो यहाँ पर आएगा यू शुड नॉट, यू शुड नॉट कम लेट एट होम, तुम्हें जो घर पर है लेट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है मैरी डैश रीडिंग बुक्स। मैरी क्या करती है, मैरी इज़ रीडिंग बुक्स, आर रीडिंग बुक्स, एन होगा, तो यहाँ पर आना चाहिए इज़। मैरी एक है, मैरी इज़ रीडिंग बुक्स। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर ये द है, द यहाँ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन विद द प्रॉपर कंजक्शन और कनेक्टर। यहाँ पर जो कनेक्शन इफ़, वट, बिकॉज, यहाँ पर क्या आना चाहिए बताना है आपको। नेक्स्ट है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार। आई एम बिजी राइट नाउ बट, मैं बिजी हूँ लेकिन आई कैन हेल्प यू, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नेक्स्ट फिल इन विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन। इसमें कलेक्टिव नाउन बताना है, ऑडियंस आएगा, एवरीवन आएगा या लाउडली आएगा। एवरीवन इन द डैश अपलाउड लाउडली व्हेन हर्षित अपीयर्ड ऑन स्टेज, तो यहाँ पर आना चाहिए ऑडियंस, यहाँ पर आ जाएगा ऑडियंस। एवरीवन इन द ऑडियंस, ऑडियंस अपलाउड। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू। मालू भालू के बारे में आपको यहाँ पर कुछ लाइंस लिखनी है। फिर इसके बाद है स्पेलिंग पार्ट, एंड सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। जो करेक्ट स्पेलिंग एडमिटेड की होगी वो लिखना है यहाँ पर, तो उसकी एडमिटेड की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ये वाली एडमिटेड। रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पर ये जो लेटर्स दिए गए इसको हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो ये हो सकता है कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट है YTHROW, इससे क्या होगा वर्दी,
नेक्स्ट है फिल इन विद वॉवल्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉवल्स को फिल करना है। तो आपने ऑटोबायोग्राफी एक वर्ड सुना होगा, तो यहाँ पर AUTOBIOGRAPHY ऑटोबायोग्राफी ये हो गया। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड टू द गिवन सेंटेंस। अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील। आपको इस सेंटेंस के लिए वन वर्ड देना है, वन वर्ड में आंसर देना है। जो स्वीट डिश सर्व करते हैं मेन, जो खाना खाने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। तो उसको बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। इसकी स्पेलिंग है DESSERT डेजर्ट। नेक्स्ट है एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अब इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको आपको सर्कल करना है। तो इसमें मिस्टेक हो गई है और सारी स्पेलिंग एक जैसी हैं, तो इसमें केवल एक स्पेलिंग पे आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग पार्ट। यहाँ पर कॉपी डाउन द फॉलोइंग पैसेज नीटली। आप कुछ लाइन्स यहाँ पर दी गई हैं, इनको आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है यहाँ पर आपको अच्छी हैंड राइटिंग में आपको इसको लिखना है, राइट करना है। इसके बाद में वोकेबलरी पार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द सिनोनिम ऑफ। सिनोनिम बताना है किसका, अंडरनीथ का। तो इसका हो जाएगा बिलो। तो इसको हो जाएगा टू गिव। नेक्स्ट राइट द अपोजिट ऑफ लोएस्ट एंड मूव फॉरवर्ड। लोएस्ट का हो जाएगा हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट। और मूव फॉरवर्ड का हो जाएगा मूव बैकवर्ड। नेक्स्ट है राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हेयर का क्या हो जाएगा, केयर और डेयर। नेक्स्ट है रोड का हो जाएगा नोड और लोड। तो ये था आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।